Assalamualaikum. So the topic that we are going to study today, that is basis of classification. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक्चुअली में जो है इनको फोर बहुत ही मेन बेसिस है जिसके ऊपर जो है क्लासीफाई किया गया है। वन बाय वन हमने वो जानना है कि वो बेसिस कौन सी हैं। जो नंबर 1 है वो है होमोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होमोलॉजी की बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 इज़ होमोलॉजी, नंबर 2 इज़ बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 इज़ साइटोलॉजी, and number 4 and very important is genetics. So one by one we will discuss about these four bases of classification of living organisms. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होमोलॉजी क्या चीज़ है। होमो की मीनिंग अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हो तो होमो की मीनिंग क्या होती है। द मीन्स ऑफ होमो इज़ सेम एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो हम होमोलॉजी को यूँ कह सकते हैं डेट स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलरिटीज़ है उनकी स्टडी को कहा जाएगा डेट इट इज़ नॉन एज होमोलॉजी। अब जो होमोलॉजी है इसके अंदर जो है 2 टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो नंबर 1 जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो ये वो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर डेट हैव सिमिलर ओरिजिन बट मे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब कि वो स्ट्रक्चर होगा होमोलोगस स्ट्रक्चर जो अपनी ओरिजिन में तो सिमिलर होगा लेकिन जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर हम फोर लिम्ब देखें कैट के, फोर लिम्ब ऑफ कैट, इफ़ वी कंपेयर द फोर लिम्ब ऑफ कैट बाय द आर्म ऑफ मैन, ये दोनों क्या है अपनी ओरिजिन में सेम है, ठीक है, लेकिन जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हम अगर फ्लिपर देखें, फ्लिपर ऑफ व्हेल या विंग ऑफ बेट, ये दोनों भी क्या है अपने स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम है, अपने ओरिजिन में बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के करते हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा जो अपने ओरिजिन में सिमिलर होगा लेकिन डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जो नंबर 2 पर है वो है एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर डेट हैव डिफरेंट ओरिजिन, जो ओरिजिन की बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट हों बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ओरिजिन उनकी चेंज हो लेकिन फंक्शन जो हैं उनके सेम हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाएंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब हम इसके एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हम बात करें विंग ऑफ बर्ड, अगर हम बर्ड्स के जो विंग होते हैं उसको कंपेयर करें विंग ऑफ इंसेक्ट के साथ, तो ये दोनों अपने ओरिजिन में जो हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन अपने फंक्शन में जो है वो सेम है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर कहलाएंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो ये हमने जाना होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में, होमोलॉजी के बारे में और उसके 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हमने जानना है नंबर 2 हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। सो लेट्स सी कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होती है। सिंपली हम इसे कह सकते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। वो केमिकल जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर।
क्योंकि हमें पता है कि बायो की मीनिंग लाइफ है, तो जहाँ पर भी बायो का वर्ड आएगा तो वहाँ पर लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का ही जिक्र किया जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री को हम कहें केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, या हम इसे कहें केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो किस केमिकल से मिलके बना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री क्लासिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। केमिकल के बेस के ऊपर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में आएगा ह्यूमन ब्लड, जिसके अंदर केमिकल के तौर पे हमारे पास क्या पाया जाता है, एंटीजन, जो कि क्या है, एक RH फैक्टर है। तो एक तो होमोलॉजी की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है, सेकंड क्या था, बायोकेमिस्ट्री की बेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। अब हमने नंबर 3 पढ़ना है। नंबर 3 है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की बेस के ऊपर देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को कहा जाएगा साइटोलॉजी। अब जो सेल की फिर टाइप्स भी होती हैं, ऑब्वियसली फिर उन्हीं टाइप्स के ऊपर जो है सेल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। सेल की टाइप्स कौन सी हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेल। तो इस बेस के ऊपर भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई किया जाता है। इसके अलावा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है उनको अलग कर दिया, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें अलग कर दिया, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो ये था, हमने जाना किसके बारे में, साइटोलॉजी के बारे में। अब नंबर 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेट क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिक्स। नंबर 4 इज़ द जेनेटिक्स। तो अब हमने ये देखना है कि जेनेटिक्स क्या है और क्यों इसके बेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। जेनेटिक्स इज़ एक्चुअली द मेन टूल फॉर क्लासिफिकेशन। जेनेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट टूल है क्लासिफिकेशन के ऊपर। जेनेटिक्स के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डेट इज़ DNA और RNA। दीज आर द जेनेटिक मटीरियल। अब जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट होंगे इन द सीक्वेंस ऑफ DNA, वो ऑर्गेनिजम जिनके DNA की सीक्वेंस चेंज होगी तो उनको जो है वो अलग रखा जाएगा, और जिनकी सेम होगी उनको एक साथ रखा जाएगा। तो ये हमने जाना 4 वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। होमोलॉजी मतलब उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर उनको अलग किया जाएगा। फिर होमोलॉजी के अंदर हमने जाना कि 2 स्ट्रक्चर मौजूद हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड एनालोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो ओरिजिन में सेम होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनालोगस वो स्ट्रक्चर जो अपने ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं बट सेम फंक्शन करते हैं। फिर हमने जाना नंबर 2 के बारे में, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, के कौन से जो है केमिकल्स लाइफ्स को बनाते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन किस सब्सटेंस से मिलकर बनती है, कौन सा सब्सटेंस किस केमिकल से मिलकर बनता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल था बायोकेमिस्ट्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, जिसकी एग्जांपल हमने ह्यूमन ब्लड पढ़ा। फिर उसके बाद जो 3rd है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल। अब सेल के टाइप्स के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब यूकैरियोटिक अलग किए जाते हैं, प्रोकैरियोट अलग किए जाते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है उन्हें अलग कर दिया जाता है। फिर नंबर 4 पर हमने पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल को देखा जाता है, यानी DNA और RNA को देखा जाता है। जिनकी सीक्वेंस चेंज होती है उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाता है, और जिनकी सीक्वेंस सेम होती है उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया जाता है। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।